अरे कुछ ना हमारे लाल के छेद। अरे बाप रे बाप, छेद रहा है। अरे बाप रे नहीं, गब्बर के छेद के कहीं नहीं। अबे जा गब्बर के छेद ना कपाई। अबे जा तुझे मारे भाई 5-15 बीटे मैं गुल्ले भैया तरीके से मेरा भाई मरा, उस तरीके से कोई भी नहीं, कोई जानवर को भी नहीं मारता होगा जिस तरह से मेरा भाई मारा। भैया वो देखा ही भाई। अरे सारा दरवा हमर भाग गई लनी मैया। अरे हमार लाल हो, आज हम अपने वीराना के यही अवसर। चुप हो जाए, चुप हो जाए। बुआ जी ने जोरे ताही रवा रतिया पर हो माई। योगी जी देखिए, बेटियों का भविष्य क्या होगा, इन बहनों का भविष्य क्या होगा, जिस तरीके से घटना को अंजाम दिया है। एक तरफ बेटियों की सुरक्षा की बात होती, कौन देखेगा इन बहनों को। भैया मेरे भाई को दिला दीजिए। मेरा भाई तो वापस नहीं आएगा, पर हम नहीं चाहते। मेरे भाई को इंसाफ दिला दीजिए। कैसा कैसा इंसाफ चाहते हैं? हम चाहते हैं कि उन्हें भी ऐसा ही मौत मिले जैसे मेरे भाई को दिया है उन लोगों ने। अरे उन्होंने मरतन तब ठीक रहा, अब उन्होंने मरतन तब ठीक रहा। दोस्तों नमस्कार, हमारी मौजूदगी इस समय जौनपुर ज़िले के अंतर्गत जलालपुर थाना पड़ता है और यहाँ पर लालपुर ग्राम सभा है और ये सोनकर परिवार है। और यहाँ पर जो है 2 बच्चों का एक ही साथ जो है रेलवे ट्रैक पर हत्या करके, जैसा परिवार का आरोप है कि बताया जा रहा है, हत्या करके उनको मार करके वहाँ पर फेंक दिया जाता है। ये रोता बिलखता परिवार है और बड़े दुख की बात यह है कि एक ही बेटा था इस परिवार में, 3 बहनों का एक ही भाई था और उस भाई को बहुत ही बेरहमी से, जिस तरीके से वीडियो में दिखाया जा रहा है कि उनके शरीर पर तमाम छेद हैं। आइए हम थोड़ा परिवार से जानने का प्रयास करते हैं, क्योंकि अरे कुछ ना हमारे लाल के छेद। अरे बाप रे बाप, छेद रहा है। अरे बाप रे नहीं, गब्बर के छेद के कहीं नहीं। अबे जा गब्बर के छेद ना कपाई। अबे जा देखिए माता जी हैं इस दुख की घड़ी में। अबे चल जा, अरे चल जा। माता जी माता जी बेहोश हो गई और बहुत ही दुख की घड़ी है जो है। अपने तो बहुत कुछ हो जाता। मेरे भैया के जौन मारा है तो पैसे भर दिया थाने में, एक भी थाने वाले नहीं सुन रहे हैं। ये कौन से अन्याय है। हमारे लाल जैसे गए, हमारे लाल के बदले में लाल चाहिए। जैसे हमारे लाल गए हैं उसका भी ऐसी लाल जाना चाहिए। मुझे यही आप लोग से भरोसा है, कृपा है कि जैसे मेरे घर में हत्या किया है वैसे उसके घर में भी हत्या होना चाहिए। और इस यहाँ से बुला के मेरे लड़का को जानबूझ को मरवाया है। मेरे भैया की एक ही लड़का था, एक भतीजा उधर था, 2 ही थे मेरे। बुलाए कि मेरे भैया के मरले हुए। चलो फोन से बुलाए थे, फोन से बुलाए। एक लड़का और है, उसको पकड़ के ले गए, छोड़ दिए हैं। अच्छा 3 लोग बैठे हैं। 3 लोग बुला के भैया को हमको ले गए मारने के लिए, मेरे भाई को स्टेशन पर, भतीजा को। उसको पुलिस वाले ने छोड़ दिए, कोई अन्याय नहीं किए, कोई गतुआ नहीं किए। अब उसको बुला के उसको जेल भेजना है। जब तक उसके हाथ पैर तोड़ के सारी साबुत नहीं मिलेगी तब तक उसको छोड़ना नहीं है। हम लोग का यही कहना है, अगर हम लोग की बात अच्छी है, हम लोग की मदद कर रहे हो तो ये वीडियो ये वायरल करके ये सारी साबुत आगे पहुंचाइए। जब तक ले मेरे भाई को ये सच्चाई नहीं मिलेगी, उनके अन्याय नहीं मिलेगा, तब तक कुछ नहीं होने वाला है। पुलिस वाले कुछ भी नहीं सुन रहे हैं, कुछ भी सुन। जब यहाँ से मिट्टी गई है, जितने मारे थे सारे डीजे बजा के, लाइट काट के डीजे बजा के हंस रहे थे, घूम रहे थे सारे। तो उन लोग डीजे बजा रहे थे? हाँ, जिसने मारा है डीजे बजा रहे थे, सारे गांव में हंस रहे थे। मार हंस रहे हैं मेरे भैया के लिए कि बच्चा हुआ चला गया, मार दिए, आज़ादी आ गई। अब क्या कहूँ मैं उसके आगे। मेरे घर में तो कुछ भी नहीं अच्छा लग रहा। क्या दुश्मनी थी, क्यों आपके? कुछ भी दुश्मनी थी नहीं थी। मेरे भतीजी की शादी थी, उसने लिख रहा था मतलब कार्ड देने के लिए शादी के लिए, तो एक लड़का ने पेपर देने गया था, जिसका लड़का मरा था, उसको ज़बरदस्ती पेपर दिलवा रहे थे। उसने पेपर नहीं दिया तो उस लड़के को दूसरा कोई मारा, मेरे लड़के को फंसा दिए। अच्छा, इनको झूठे इल्जाम में में फंसा दिए। फिर भी मेरा लड़का ने जेल खट के आया,
उस सजा भी पूरी हो गई। अभी 1.5 महीना आया, फिर उस सूरत चला गया, फिर सूरत से आया, उसके बुलवा के जानबूझ के मरवाए मेरे लड़के के। कौन लोग थे जो लोग मरवाए? ये हैं कुछ अपने गांव के हैं और कुछ बाहर के हैं। अच्छा, बाहर के नहीं है, गांव के भी? गांव के भी हैं, बाहर के भी हैं। जब तक ले सारे, अगर एक पकड़ा जाएगा तो सारे मिलेंगे, और जो ने बुला के गांव वाला ले गया उसको भी पैसे मिला। अच्छा, ये मतलब जो गांव का बुला के दोनों को ले गए? हाँ, उसको भी पैसे मिला खाने के लिए। उसने कबूल नहीं रहा है। जब तक जेल नहीं जाएगा, उसका पाँव हाथ नहीं टूटेगा, तब तक साबित। कोई भी हो, कोई भी, उसको जेल जाना जरूरी है। कोई हकीकत में छोड़ना नहीं है जब तक आप लोगों को पूरी साबुत ना मिल जाए। आपके अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आप वायरल करना, नहीं अच्छी लगेगा तो मत करना, मगर मुझे मदद चाहिए। जैसे मेरे घर के आज परेशान है सारे, आज माता बहनें इतनी भीड़ लगी है। आज जो लड़का शेर था, ये खटकान के अंदर में किसी बहन बेटी के अंदर आंख नहीं उठाया था, सबका इज्जत करता था। आज उसी लड़के को इज्जत लूटते थे, वो बोल देता था, लोग खिलाफ हो जाते थे। मगर वो लड़का इतना अच्छा था कि ये दुनिया में कहीं लड़का नहीं मिलेगा। पिताजी बता रहे हैं कि 2-1 लोग उनका कुछ बिगाड़ भी नहीं पाते, इतना मजबूत। हाँ, इतना मजबूत था मेरा लड़का। मतलब ये संख्या कई लोगों की हो सकती है। कई लोग हैं इसमें। मेरे बच्चे के पीछे कई दिन से लगे हुए थे, मेरा बच्चा के मजबूर कर दिया। अब वो कहाँ 10 कहाँ 15, अब 2 लड़के क्या कर पाएंगे, क्या करते 2 बच्चे। इसलिए बच्चे मेरे मजबूर हो गए, नहीं तो एक हाथ से उठा के मेरा बच्चा फेंकने वाला था। आप आई थी, कहाँ पे घाव लगा कुछ? मैं देखो भैया, मैं उसकी बुआ हूँ, मैं रहती हूँ दिल्ली। मैं लेट पहुँचा हूँ, मैं देख नहीं पाया हूँ। जेल में मिली अपने भतीजा से, तब से ओकर शकल नहीं देख पाई हमने। मार लाल चल गए न मेरे लाल। ये रोते हुए आंसू जो देख रहे हैं, अगर ये सरकार तक जाता, अधिकारियों तक जाता है तो इस परिवार को जो है न्याय मिलना चाहिए। नहीं तो परिवार इनके बाबू को तो कोई ला नहीं सकता, लेकिन कम से कम अपराधियों को। अरे सारा दरबार भाग गई लनी माइया। अरे हमार लाल हो, आज हम अपने वीराना के यही अवसर। चुप हो जाए, चुप हो जाए। ये रोता बिलखता पूरा परिवार है, और इस तरीके से ये दुख की घड़ी है। और ऐसे में इस परिवार को अगर न्याय नहीं मिला तो ये परिवार पूरे तरीके से टूट जाएगा। और बहुत ही ऐसी घटनाओं को देख करके जो रूह कांप जाती है। ये देखिए जो है यहाँ पर जिधर भी देखिए चीखें आ रही हैं पूरे तरीके से। देखिए बहन है, और 3 भाइयों का एक ही, 3 बहनों का एक ही भाई था। लाल के हमारे हाथों मारे, हाथ की मारे हैं, राड से मारे हैं, चक्कू मारे। हाँ, चक्कू मार दिए हैं, चक्कू यहाँ मारे हैं, यहाँ मारे हैं, फुल मार के भैया के हमारे रो करके बेहोश हो जाती। माता को आपने देखा, बहनें भी भैया के लाल के मारी के लाइनिया में सुताइया, दूध दे लाल मोरा कहाँ बुआ जी न जोड़ता ही रवा रतिया भर हो माई। योगी जी देखिए, बेटियों का भविष्य क्या होगा, इन बहनों का भविष्य क्या होगा, जिस तरीके से घटना को अंजाम दिया है। एक तरफ बेटियों की सुरक्षा की बात होती, कौन देखेगा इन बहनों को। मेरे भाई को मेरा भाई तो वापस नहीं आएगा, पर हम नहीं चाहते। मेरे भाई को इंसाफ दिला दीजिए। कैसा इंसाफ चाहते हैं? हम चाहते हैं कि उन्हें भी ऐसा ही मौत मिले जैसे मेरे भाई को दिया है उन लोगों ने। अरे उन्होंने मरतन तब ठीक रहा, अब उन्होंने मरतन तब ठीक रहा। अरे हमार लाल, अरे हमार शेर रहा ले। समझिए जो है इन बहनों के लिए जो है, समझिए कि कितना दर्दनाक पीड़ा है, कितनी दुखद पीड़ा है। अगर अधिकारीगण, यहाँ के जो नेतागण हैं, इस परिवार के साथ नहीं खड़े होंगे, ये परिवार टूट करके बिखर जाएगा। हमार राज रहल, घरे का शेर रहल, हमारे घरे का सुमत बुनियाद रहल। अरे हमार लाल, हमारे आँख को उतारा था वो भाई का मारा, उसके जैसा हमारे घर में भी कोई नहीं बार के पूछी हमने के पूछी रे माई।
ऐसी दुखद घटनाएं हैं और घटनाओं को देखने के बाद रूह कांप जाती है। मारे हैं वैसे भी उसकी सजा होनी चाहिए, उसी तरह से उसका भी इसी हाल होना चाहिए। जैसे मेरा लाल गए हैं वैसे भी उसका भी हाल होना चाहिए। जैसे मेरे पूरे परिवार कलप रहे वैसा उसका भी परिवार कलपना चाहिए। मेरे लाल में कोई कमी नहीं था, किसी के साथ कुछ भी गलत नहीं किया। मेरे लाल के दुश्मन लगा के फंसा के मरवाए न रे भैया। एक निर्दोष बच्चे को जो है इस तरीके से लोगों ने सजाएं दी है कि आज एक गांव में अगर देखा जाए पूरा मातम छाया हुआ है। हमारा निवेदन है अधिकारियों से कि इस मामले की जल्द से जल्द जांच करें, कार्रवाई करें और जितने भी अपराधी हैं उनको जल्द से जल्द पकड़ा जाए और कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। और नहीं तो एक गोविंदा नाम का लड़का, उसको ले जाओ, पहले उसको पकड़ो, उसको जेल दो। जब तक ले उसके हाथ पाँव नहीं टूटेगा तब तक तुम्हें आप लोग को साबुत नहीं मिलेगी। सारी साबुत आपको मिल जाएगी। गोविंदा के पास सब कुछ है। हाँ बहुत साजिश है। वो भाग के आया वहाँ से। जब भैया मार खा रहे हैं वो लड़का भाग के घर आके बताया है, कॉल नहीं किया। हाँ कि तुम लोग अगर यहाँ से कॉल करता वहाँ से सारे लोग जाते हैं। फोन नहीं किया, आकर के घर पे बताया, घर पर बता के फिर भाग गया। पुलिस वाले ले गए, फिर छोड़ दिए, कोई सुनवाई नहीं की। थाने पर कोई सुनवाई नहीं हो रही। 3 दिन हो गया, 3 दिन मेरे लड़के के गए हुए, अभी कोई भी साबुत नहीं मिला, न कोई बात विचार हुई है। अब इसके आगे आपको क्या करना है आप ही बताइए। हम लोग के अन्याय मिलेगी कि नहीं मिलेगी? बिल्कुल न्याय बिल्कुल मिलेगा। मुझे अन्याय इसलिए चाहिए कि जैसे जिस तरीके के मेरे लड़के के साथ हुआ है उसी तरीके का उसका भी होना चाहिए। सारे के सारे जितने लोग उसमें हैं सबको ही सजा देना चाहिए। अब तुझे मिला मरल हन, अब 15-20 मिला मारब। ऐसा हाँ ऐसे धमकी देत हो, ऐसे कहा था भाई दुए मिला के मारे है। वह जन मारे है भैया के। हाँ डीजे बाजा पल भर बजावत हन सब। कहा तो डीजे मिला मरल भाई 20 मिलन को मारा। मारने के बाद डीजे बजा रहे हैं। डीजे बाजा खूब बजा रहे हैं। पियाली हम सब हो गए। छड़ कुछ रात कुछ मारे हैं भैया के। अरे मार के रेल के पटरी सुताए हैं। एक तरफ मातम छाया हुआ है, लोगों में थोड़ी सी भी दया नहीं है कि लोग डीजे बजा रहे हैं और इस तरह मातम छाया हुआ है और धमकियां भी दे रहे हैं। कभी हाँ कहाँ का 2 मिला के मारे ही 20 मिलन के मारब। 20 मिलन के मारब पूरे घर को। पूरा घर साफ करब। डीजे बाजा खूब पल भर बजा दे पियाली खुशियाली में। अरे मार के पूरा सबके साफ कर जाए। अभी जो है अगर 15-20 लोगों को धमकी मिल रही है तो बहुत बड़ी बात है और बहुत दुख की बात है कि अपराधियों में थोड़ा सा भी खौफ नहीं है। 15-20 मिलन के मारे वही बदला ले वही कुछ के मारे भैया। सबके पूछना का भाई ऐसे मार मार के सबके सुता दे। ऐसे लोगों को ऐसे बुढ़वा चाहे जवान चाहे अधेड़ सबके मार मार सबके सुता दे। कोई हमारे कुछ कह नहीं पाई। और डीजे बाजा पल भर बजाएगा। हमने सबको हुबियाली है खुशियाली है मरने के बाद। अरे हमारे साहिल ले समझिए जो है कि आज इस परिवार पर जो मुसीबत का पहाड़ है और दहशत भी है, क्योंकि योगी के पास दोनों चाहना चाहिए। जब तक ले वो सरकार कुछ कार्रवाई नहीं करेगी तब तक कोई कुछ नहीं कर सकता है। सरकार सारी पूरी ताकत से जितना हो सकता है पूरी ये घर परिवार के लिए पूरी ताकत लगानी पड़ेगी। जिस तरीके के मेरे बच्चे गए हैं उस तरीके से उसका भी यही सजा देना चाहिए। बस ये अगर देखा जाए तो जो जौनपुर जलालपुर थाना जो उसर गांवों में घटना घटी है, ये जेल में जाकर के उस को देखती भी तब वो धमकावत रहा। हम जेल में जेल के अंदर हाँ जेल के अंदर धमकावत रहा। हमारे साहिल हमके कहा बुआ देख या हुआ हमके धमकावत था। ये हमके कहा था मारे बदे। हमार भैया हमसे कहला तुरंत हमरे लगा बैठल लेन वही खड़ा रहा लगा पीछे एरिया। वहाँ पुलिस वाले भी खड़े नहीं क्यों नहीं, खाली वो मुलजिम रहे कुल। हाँ खाली कुल मुलजिम रहे। वो खड़ा रहा जाए के कहा कि बगुआ बुआ कहा देख बुआ हमके हुए कहा तो मारा के फिर कहा तो मारा भैया हमारा तो हमके बताओ भैया भैया के मारे रे भैया। एक दिया तो बुता ही दिया। अपराधियों में थोड़ा भी खौफ नहीं, अभी भी धमकी दे रहे हैं। दूसरे मारे वही 15-20 मैया कुल्ले भैया। तरीके से मेरा भाई मरा, उस तरीके से कोई भी नहीं, कोई जानवर को भी नहीं मारता होगा जिस तरह से मेरा भाई मारा। भैया घटना ही ऐसी रूह कपा देने वाली है। बताइए कि इन लोगों ने अपनी आंखों से देखा है, कैसे भूल पाएंगे उस भाई को जो इस घर का इकलौता चिराग था। और उस चिराग को शरीर भी उखाड़ दिए थे, हंसी का साई थे, उसकी शरीर भी खत्म कर दिए थे।
जाए कुछ कहना भी बड़ा मुश्किल का काम है और रोते बुलकते परिवार के लोग जो है बेहोश हो जा रहे हैं। और ऐसी घटनाएं अगर हो जाती हैं हमारे समाज में। एक लड़की हमारे जौनपुर में परसों से भर्ती है। अच्छा, वो मामला देख करके? हाँ, मामला देख करके लड़की एकदम घबरा गई है। वो लड़की के साथ एक थे और भाई के गई है लड़की, खाली देख के ये हालत देख के। और जौने जौने तरीका से मारे, ने बगल से सरिया खोज के, ये बगल से निकाले, ने बगल सरिया मार के, ये बगल से निकाले, ने बगल से मार के, ये बगल से मार के पेश तो यहाँ पर जो भी बातें हैं बहुत ही दुखद बात है और इस परिवार को न्याय मिलना चाहिए। अगर इस परिवार को न्याय नहीं मिला तो परिवार पूरी तरीके से टूट जाएगा। जिस तरीके से घटना को अंजाम दिया है, अपराधियों में थोड़ा सा भी खौफ नहीं है। अगर जल्द से जल्द ऐसे अपराधी नहीं पकड़े गए तो इस घर की और लोगों की भी जानें जा सकती हैं और परिवार दहशत में जीता रहेगा। तो किस तरीके से जो है जो भी अपराधी हैं अगर खुले में धमकी दे रहे हैं तो यह समाज के लिए बहुत दुखद बात है। और एक तरफ योगी जी कहते हैं कि जो गुंडा मुक्त हमारा जो है उत्तर प्रदेश है, लेकिन जिस तरीके से जौनपुर जिला है, जौनपुर में थोड़ा सा भी भय नहीं। कोई किसी का गला काट दे रहा है, कोई किसी का सर उड़ा दे रहा है, कोई किसी को सरिया किसी राड से। अभी आप लोगों ने देखा 3 बाप पुत्र को जो एक ही साथ में लोगों ने मार दिया और ऐसे अपराधी बच रहे हैं। उनको ले जा करके रिश्तेदारों की तरह जेल में खिलाया जाता है और इसीलिए और लोगों का हौसला बढ़ता है। तो हम चाहेंगे कि यहाँ पर भी कुछ ऐसा कानूनी प्रक्रिया हो। पुलिस वाले खा रहे हैं तभी तो ऐसा नहीं सुन रहे हैं। हम लोग की सुनवाई होनी चाहिए ना। 3 दिन हो गया मेरे लड़के के, कोई सुनवाई क्यों नहीं हुआ? क्यों नहीं हुआ सुनवाई? तनख्वाह तो खूब गड्डी ले रहे हो, तो सुनवाई तो होना चाहिए। हाँ, मेरे लड़का जैसे गया है, मेरे लड़का जैसा उसको भी सजा होनी चाहिए। बिल्कुल जो है इस दुख की घड़ी से परिवार इतना टूट गया है, जैसा कि आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं। जिसके भी घर में इतनी बड़ी घटना होगी उसके लिए बड़े दुख की बात है। भैया जी, आप भी घर के? कुछ भी नहीं, हम घर के नहीं हैं। नहीं हम बोलना हमें कुछ भी, आप जाइए, कुछ भी नहीं बोलना। हम लोग ने भी भगवान पे छोड़ दिया। हमें किसी को कोई शिकायत नहीं है कोई चीज़ का। हम लोग राह चलते आदमी को बचाते हैं। हमारे घर में जो कांड हुआ हम लोग राह चलते, हमारी बहन है, वो हमारी बहन है। हम लोग 100 लोग अगर 100 लोग का लफड़ा रहता है 100 लोग देखेंगे, मगर हम लोग कूद पड़ते हैं उसमें। राह चलते कूद पड़ते, हम लोग लोगों को जान बचाते हैं। हम लोग किसी को मारते नहीं हैं। हम लोग ने वो हाल किया। आज हमारे साथ ये हुआ है कि हम लोग क्या जानवर तक को भी हम लोग ने कुछ नहीं करते। आज हमारे साथ जो हुआ है इसलिए हम कुछ नहीं बोलना चाहते। उनको भगवान पे छोड़ दिया है। हमारे अच्छाई का जो आज परिणाम मिला है हम लोग को, हम जानते हैं। हम लोग ये आपकी पीड़ा को समझ सकते हैं क्योंकि देखिए दर्द की बात है। क्योंकि जो है ये तो आवाज़ तो आपको बताना पड़ेगा कैसे क्या है क्या नहीं है। अब ऐसे भगवान छोड़ दे भाई, कुछ तो क्योंकि नहीं है। जैसे जो अपराधी हैं अगर इस तरीके से अगर आप लोग कुछ नहीं बताएंगे फिर अपराधी फिर दूसरी घटना को भी अंजाम दे सकते हैं। भैया जी, और देने को टाइम ही नहीं मिलेगा उनको। बहुत जल्दी जाएंगे, वो बहुत जल्दी चले जाएंगे। भगवान का सजा जाता है, ये कानून वानून कुछ होता नहीं है। भगवान का सजा मिलेगा उनको एक ही बार। कानून क्या 10 दिन 15 दिन 1 साल रखेगी और क्या करेगी? हम लोग भगवान पे छोड़े हैं। यही जो है शिकायत होती है अगर कानूनी प्रक्रिया में देरी होती है। जिस तरीके से परिवार दुखी है, इस परिवार का कहना है कि हमने भगवान के ऊपर छोड़ दिया। वास्तव में ठीक है, भगवान तो सजा देते हैं, लेकिन भगवान के घर कहते हैं कि देर है लेकिन अंधेर नहीं है। लेकिन फिर भी जो है बुरा हाल होगा उनका, उससे भी बुरा हाल होगा। जिसने भी किया उससे भी बुरा हाल होगा उनका, और उनको सजा भगवान ही देगा। हम लोग की तरफ से कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। उनको सजा भगवान ही देगा। ठीक है, भगवान तो ही देंगे, लेकिन फिर भी जो अगर ऐसे अपराधी हैं तो कुछ तो आप लोग नहीं, उनको घूमने दीजिए, उनको घूमने दीजिए, घूम के मज़ा लेने दीजिए। उनको भी कुछ याद रहेगा कि भाई किसी ने किया है। हमें कोई कुछ नहीं बोलना है। जी जी। और इस अपार दुख की घड़ी में किसी से बात करना बड़ा मुश्किल का काम है और परिवार टूट भी गया है। चाचा जी, हाँ बाबू चाचा, कुछ जानकारी है आपको? नहीं, कोई जानकारी नहीं है सर, कोई जानकारी नहीं है। अभी तो आएगा समय तो मालूम पड़ जाएगा सबको। अभी कैसे बताएं? ठीक है। इस तरीके से जो घटना घटी है 2 बच्चों के साथ ही, मतलब अगर देखा जाए पूरे गांव में बहुत दुख की घड़ी है। तो ऐसे में जैसे क्या प्रशासन से कुछ आप लोगों को आश्वासन मिल रहा है कि हम लोग न्याय देंगे या क्या कुछ? मिलेगा, सब मिलेगा। अभी तो नहीं है कुछ, लेकिन मिलेगा। हाँ, कुछ
लोगों को संदेह जा रहा है कि हाँ कौन इस घटना को अंजाम दे सकता है? कोई नहीं, अभी कोई संदेह नहीं है। एक ही बच्चा था जो अपने मेरा एक बच्चा था, मेरे बड़े भाई का एक बच्चा, मेरे बड़े पापा का लड़के का लड़का था। अच्छा, वो भी जो है हाँ, साथ में भाई दोनों। पट्टीदार का? हाँ हाँ, दोनों। हाँ, फिर भी जैसे प्रशासन कुछ परसों की घटना, प्रशासन कुछ कार्रवाई कर रही है? प्रशासन तो साथ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्या मांग है आप लोग? अब देखो क्या करते हैं वो लोग, हमारी तो कोई मांग नहीं है अभी। देखिए, उस बच्चे की जो है चाची जी हैं, माता जी की तो इतनी हालत ख़राब है और हालत ख़राब ही रहेगी। जिसका एक ही बच्चा हो, जिसकी पूरी दुनिया ही उजड़ गई हो, वो क्या बात कर पाएगा। आइए जो है उस बच्चे की चाची जी हैं, उनसे थोड़ा सा बात करने का प्रयास करेंगे। नहीं, हम मामी लगूँ चाची। अच्छा, मामी। मामी हाँ, अब भाई ले जाए के मारे। अब लड़का यहाँ से निकला, मारे। अब लड़का के कहाँ के जब 9-10 बजे रात के तो फ़ोन आया, तब यहाँ पता चलल, तब यहाँ सब भाग के गए, मार के एकदम। हाँ, यहाँ से मारे गुद्दी निकल गए, हाथ गोड़ कुल तोड़ दे, पेटे में मार दे हैं। हाँ, गोड़ तोड़ दे हैं, हाथ तोड़ दे हैं, मुँहे पर मार दे हैं, मुँह टेढ़ में पीछे सुताई दे हैं। तब यहाँ से सब जने जात गए तो पुलिस छापा मारी। हाँ, वास्तव में जिस तरीके से घर परिवार वालों ने वीडियो दिखाया, जिस तरीके से उनके भेजे में चोट है, उनके शरीर पर चोट है, बहुत ही दुख की बात है और बहुत ही दर्दनाक हादसा को अंजाम दिया गया। रहा कांस की अब 3 बहन, हमें घर तू जर गल दिया बूती गया, घरे का कोई नहीं रह गया। हाँ, एक ही लड़का न वही कोनो सुनाई नहीं होत बा। हाँ, कल से 3 दिन हो गया, एको कोनो सुनाई नहीं होत बा। थाना लोग एकदम नहीं सुनत बा हैं। भी कोई अपराधी पकड़ा नहीं गया। अब वही कोई नहीं पकड़ान है। अब कोनो सुनाइए ना करते तो पकड़ाई कहाँ से? कोनो सुनाई नहीं करत है। अगर आप देखिए जो है यहाँ पर पूरा मातम का परिवार है, परिवार रो रो करके जो है बुरा हाल है। और ऐसे परिवारों को जल्द से जल्द न्याय मिलना चाहिए, नहीं तो लोगों का जो है न्यायपालिका से भरोसा उठ जाएगा। और 3 दिन घटना को हो गए और अभी तक किसी भी अपराधी को कोई ना सज़ा मिली है, ना कोई अपराधी जो है अभी तक इस मामले के लिए जो है जिम्मेदारी हुआ है कि हमने इस घटना को अंजाम दिया है। बाकी आप लोग इस वीडियो को शेयर कीजिए अगर आप लोग चाहते हैं कि इस गरीब परिवार को न्याय मिले। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।